आपको पता है ना कि ऐसे किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो आपको परेशान नहीं किया, फिर आप क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हो? खट्टी मीठी कहानियाँ। सहारनपुर नाम के एक शहर में मनोज और उसका परिवार साथ रहते थे। मनोज और उसकी पत्नी माला दोनों अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे, जिस वजह से वे अपने बेटे सोनू पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते थे। इसी वजह से सोनू बहुत शैतानी करने लगा था। पापा ऑफिस चले गए, अब माँ भी जा रही है। आज मैं इस कबूतर का घोंसला अपनी खिड़की से हटा दूंगा। जब देखो यहाँ गुटर गुटर आवाज निकालते रहते हैं। आज देखता हूँ ये कहाँ जाएंगे। मनोज और माला ऑफिस चले जाते हैं और सोनू कबूतर का घोंसला खिड़की से गिरा देता है। शाम को दोनों ऑफिस से घर आते हैं और सोनू भी घर में बैठा होता है। तभी माला का ध्यान खिड़की पर जाता है तो माला मनोज से पूछती है, सुनिए, यहाँ जो कबूतर का घोंसला था आपने वो देखा क्या? कल तक तो बिल्कुल ठीक ठाक बड़ा सा यहीं पर खिड़की के ऊपर था, आज दिख नहीं रहा। अरे माला, कितना सोचती हो, कहीं हवा से गिर गया होगा। कहाँ तुम ये घोंसले के बारे में सोचने लगी? हो न हो ये शैतानी पक्का सोनू ने ही की होगी। ठंडे का समय आ गया था और अब सोनू ने एक नया गेम बना लिया था। एक मेंढक रोज पत्ते पर बैठकर धूप सेंकता था और सोनू रोज उसे जाकर पत्थर मार के वापस उस ठंडे पानी में भेज देता था, जिससे मेंढक को ठंड लगती थी और सोनू बहुत खुश होता था। अरे कितना मजा आता है, मुझे तो नया गेम मिल गया है। मैं रोज इस मेंढक के साथ ऐसा करता हूँ और ये रोज पानी में कूद जाता है। बड़ा मजा आता है। रोज रोज एक चीज की वजह से मेंढक परेशान होकर वहाँ आया ही नहीं। सोनू ने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। अगले दिन सुबह, अब मैं क्या करूँगा? अरे वाह, मुझे फिर से गेम मिला। ये डॉग नीचे बैठा है और ठंड भी है। अभी इसके ऊपर पानी डाल देता हूँ, देखता हूँ ये क्या करेगा। सोनू जैसे ही कुत्ते पर पानी डालता है, कुत्ता डर से भाग जाता है। कितना डरपोक डॉग है, बहुत मजा आया। अब तो मैं रोज इसके साथ ऐसा ही खेलूंगा। माला सोनू को इस बार ये सब करते देख लेती है और वो सोनू को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, आपको पता है ना कि ऐसे किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो आपको परेशान नहीं किया, फिर आप क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हो? माँ, उन्हें कुछ नहीं होता है। अगर उन्हें कुछ होता तो वो भी बोलते जैसे सारे लोग बोलते हैं। उन्हें कुछ नहीं होता, पर मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं बहुत खुश होता हूँ, इसलिए आप मुझे मत समझाया करो। अगर उनको परेशानी होती तो वो मुझसे बोलते जरूर। पर बेटा, वो बोलेगा भी तो आप कैसे समझोगे? ये सब गलत है बेटा। आपको ऐसे किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। माँ, आप भी तो मुझे डांट देते हो, गुस्सा होते हो जब भी मैं परेशान करता हूँ। तो वैसे ही वो सब जानवर भी मुझे डांट सकते हैं या मुझसे बोल सकते हैं। सोनू माला की एक भी बात नहीं सुनता और ऐसे ही जानवरों को परेशान करते रहता है और ये बात मनोज को भी पता चल जाती है। तो मनोज माला से कहता है, माला, तुम परेशान मत हो, मैं समझ गया हूँ इसे अब किस तरीके से समझाना है। ये ऐसे नहीं समझेगा। सुनिए, उसे मारिएगा नहीं, वो अभी बच्चा है। मार खाने से डर तो जाएगा और वो ऐसा काम भी नहीं करेगा, पर कुछ समझ नहीं पाएगा। हमें उसे समझाना है कि यह गलत क्यों है। अरे अरे माला, घबराओ मत, मैं नहीं मारूंगा उसको। मैं तो बस वही करूंगा जो ये करता है सारे जानवरों के साथ। सोनू ठंड में सो रहा है और मनोज उसके चेहरे पर ठंडा पानी गिरा देता है। सोनू एकदम से घबरा के उठ जाता है। अरे बेटा, सॉरी सॉरी, देखो ना, मेरा पैर लड़खड़ा गया, इसलिए ग्लास का पानी आपके ऊपर गिर गया। सॉरी बेटा। मनोज जानबूझकर पानी वाला किस्सा 2-3 बार रिपीट करता है। कुछ दिन बाद सोनू ब्लॉक से घर बनाता है और मनोज उस पे पैर मार के गिरा देता है।
अरे बेटा सॉरी सॉरी, आप ये कल से मेहनत करके बना रहे थे और मेरा ध्यान ही नहीं गया उस पर, गलती से मेरा पैर लग गया, सॉरी। अब आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी इसको बनाने में, सॉरी बेटा। मनोज हर वो चीज करता है जो सोनू ने जानवरों के साथ की थी। सोनू कभी भी अपने पापा से कुछ बोल नहीं पाता था, इसलिए वह जाकर अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आप मुझे सच सच बताओ ना, पापा ये मेरे साथ जानबूझकर करते हैं ना? वो मेरा सामान गिरा देते हैं, जबकि सब उनके सामने मैं मेहनत करके बनाता हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो देखते ही नहीं है कुछ भी? मैं उनसे कुछ कह भी नहीं पाता कि पापा आपने ऐसा क्यों किया। वो तो मुझे तुरंत सॉरी भी बोल देते हैं और फिर सेम चीज रिपीट कर देते हैं। बेटा, फिर आपको पापा से ये बात बोलनी चाहिए थी ना कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप पापा से ये बात शेयर नहीं करोगे कि आप इन सब से परेशान हो रहे हो, तो पापा को कैसे पता चलेगा? उन्हें कैसे एहसास होगा कि उनकी एक गलती की वजह से आपकी इतनी सारी मेहनत वेस्ट हो गई है? आप बताओ मुझे। पर माँ, पापा तो मुझसे बड़े हैं और वो मुझसे उसी वक्त सॉरी भी तो बोल देते हैं। फिर मैं उनसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ? पर बेटा, पापा के सॉरी बोलने से क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? सब सही हो जाता है क्या? आप जब तक उनसे ये बात शेयर नहीं करोगे कि पापा आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से मुझे शुरू से मेहनत करनी पड़ती है, तब तक उन्हें कैसे समझ आएगा? वो तो गलती करके बार बार सॉरी बोल देंगे और सेम गलती रिपीट भी करेंगे। बट माँ, वो मेरे पापा हैं, मैं उनसे नहीं कह सकता। ये सारी बातें मनोज सुन लेता है और माला और सोनू को अपने पास बुलाकर सोनू से कहता है, सोनू बेटा, क्या आप मुझसे कहेंगे क्या परेशानी है? कुछ भी नहीं पापा। बेटा, आपको पता है मैंने ये सब आपके साथ क्यों किया? मैं बताता हूँ। आपको अब समझ में आ गया ना कि तकलीफ आपको भी होती है। आप मुझसे कुछ कह नहीं पाते, पर इसका मतलब मैं ये तो नहीं समझ सकता कि आपको तकलीफ नहीं होती। बेटा, आप जानवरों को इतना परेशान करते हैं, वो आपसे बोल नहीं सकते क्योंकि वो बेजुबान हैं। उन्हें आपकी और मेरी तरह बोलना नहीं आता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो परेशान नहीं होते। आज जब मैंने आपके साथ वही सब किया जो आप जानवरों के साथ करते हो, तो आप इतना परेशान हो गए। आप मुझसे तो नहीं कह पाए, पर अपनी माँ से तो शेयर कर लिया। पर उन बेजुबानों का तो कोई नहीं होता बेटा, वो किसी से नहीं कह सकते। बेटा, आपके पास घर बनाने के लिए सारे ब्लॉक थे, आपने बहुत आसानी से घर बना लिया था। पर जब वो पापा से टूट गया तो आपको कितना दुख हुआ कि आपने इतनी मेहनत की 2 दिनों तक और पापा ने सब तोड़ दिया। ऐसे ही उस कबूतर ने कितने दूर दूर से जाकर एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घर बनाया था। कितने दिनों में उसका घोंसला बना और आपने उसे गिरा दिया। आपने गलत किया ना बेटा उसके साथ। वो मेंढक रोज ठंड में धूप की वजह से बाहर आता था, पर आप उसे इतनी ठंड में वापस उस ठंडे पानी में भगा देते थे और वो डॉग उस पे भी ठंडा पानी डाल देते थे। आखिर जब मैंने आपके ऊपर पानी गिराया तो आपने तुरंत मुंह पोंछा, कपड़े बदले और हीटर में जाकर बैठ गए। पर बेटा, क्या उनको ये सब करने को मिला है? क्या उनके पास हीटर था? उन्हें कितनी ठंडी लगी होगी, वो कितना परेशान हुए होंगे। पर वो बोल नहीं सकते, और बोलते भी तो आप मैं कोई उनकी भाषा नहीं समझ सकते। हाँ बेटा, हमने कितनी कोशिश की आपको ये सारी बातें समझाने की, पर आप कभी भी ये बात समझना ही नहीं चाहते थे। बेटा, प्रॉब्लम सबको होती है, सब कोई परेशान होता है। बस हम इंसान हैं, इसलिए किसी न किसी से ये बात बोल लेते हैं। पर वो बेजुबान जानवर हैं और वो ये सब किसी से कह नहीं सकते। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैं नहीं जानता था ये सब। पर जब आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया और मुझे समझाया, तो मुझे हर एक बात का एहसास हुआ। मैं जो फील कर रहा था, उन जानवरों ने भी वैसा ही फील किया होगा, मुझसे भी बुरा फील किया होगा। पापा और माँ, मैंने सोचा कि अब से मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, और आज मैं दोबारा से कबूतर के लिए एक नया घोंसला भी बनाऊंगा और उसके लिए दाना पानी भी रखूंगा, और मैं डॉग के लिए एक छोटा सा चादर भी बिछाऊंगा ताकि वो ठंड में उस पर सो सके, और उसे भी खाना खिलाऊंगा।
और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी जानवर को मार के भगाऊंगा नहीं। सोनू अब सब समझ गया था और वो अब जानवरों की हेल्प करता था और उन्हें प्यार भी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और बेजुबान जानवरों को भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं अगर वही हमारे साथ होगा तो हम भी परेशान होंगे। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.